फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्लीपी क्लासेस की 2 मिनट सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2+2 डायलॉग होता क्या है। यह एक ऐसा डायलॉग है जिसमें दो लोगों को, या कह सकते हैं कि दो इम्पॉर्टेंट पदों के जो मिनिस्टर हैं वो दूसरी कंट्री के मिनिस्टर से मिलते हैं। जैसे कि नॉर्मली 2+2 डायलॉग में डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं दोनों कंट्रियों के बीच में, जिनके बीच में ये 2+2 डायलॉग हो रहा है। तो आप जैसे इस पिक्चर से भी देख सकते हैं कि इंडिया की तरफ से जो हैं वो एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी उनके काउंटर पार्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह जो था, यह है आपका डायलॉग अभी 11 सितंबर को होस्ट किया गया था। इसमें बात कही गई कि हम लोग जो हमारा रिलेशन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ले जाएंगे, यानी कि अभी जो नॉर्मल रिलेशनशिप है उसको और भी आगे बढ़ा के अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की में तब्दील कर देंगे। ये वर्ड याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्योंकि आंसर राइटिंग में अगर आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के स्पेसिफिक हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस डायलॉग की हाइलाइट्स क्या थी। तो इसकी कुछ हाइलाइट बता देती हूँ मैं। जैसे कि एक हाइलाइट थी कि इसमें इंडो पैसिफिक को फोकस किया गया था, यानी इंडो पैसिफिक का जो भी एरिया है। दूसरी थी कि इसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लिया। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ूंगी, अभी तो मैं सिर्फ बता देती हूँ कि क्या क्या किया गया। डिफेंस रिलेशनशिप पे बात की गई, शेयर्ड विजन और अफगानिस्तान पे भी हम लोग ने बोला क्या हो सकता है। काउंटर टेररिज्म की बात की गई, इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुए, और साथ ही साथ कुछ और भी अदर्स प्लेसेस में भी बात हुई जिसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि फोकस क्या था। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि इंडो पैसिफिक एरिया पे फोकस किया गया था। इंडो पैसिफिक एरिया क्या है ये इसके बारे में बताती हूँ। तो इंडो पैसिफिक एरिया वह एरिया है जो कि आपका इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों को ही कन्वर्ज करता है। तो यह कौन सा हो सकता है कन्वर्ज, या जो दोनों ही इस एरिया के अंदर आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पूरा नॉर्थ और साउथ आपका जो है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और साथ ही साथ जो एशिया है उसका भी आप ईस्टर्न पार्ट, या फिर जो इंडिया से होता हुआ उन सबको ही आप इस एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक अगर हम लोग बोलेंगे तो उसके अंदर रख सकते हैं। तो आपको मालूम ही है कि इंडो पैसिफिक में जो है बहुत सारी मेजर सप्लाई चेन आती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे मेजर कंट्रीज़ जो है उसका हिस्सा हैं। और इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि यही नहीं है बल्कि बहुत सारी मेजर और दूसरी भी जो मिनरल्स हैं एटसेट्रा इसके अंदर आते हैं। तो अब इसमें इन लोग ने बोला कि चूंकि इंडो पैसिफिक इतना इम्पोर्टेंट है तो हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ आप पाएंगे कि इन लोग ने बोला कि हमें ओपन, फ्री और प्रॉस्परस और साथ ही साथ रूल बेस्ड भी इंडो पैसिफिक रीजन को बनाना चाहिए। जैसे कि यूएन क्लॉज में बोला गया है। यूएन क्लॉज क्या है? यूएन क्लॉज जो है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। इसके साथ ही इन्होंने बोला कि हम लोग को इंडिया की जो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही है कि जो आपको मालूम होगा कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक समानता ये है कि दोनों ही क्वाड के मेंबर ग्रुप हैं। तो इन लोगों ने बोला कि क्वाड की कंट्रीज़ जो हैं ये लोग को भी अपना कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए इस रीजन में, और इसके लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी बोला गया कि हम लोग सप्लाई चेन जो है
इस रेजिलियंस इनिशिएटिव करें पे फोकस रखना चाहिए। अब आपको मालूम है कि कोविड-19 के टाइम पे कि जो पूरा जो वर्ल्ड था वो एक तरह से चाइना पे निर्भर था, लेकिन कोविड-19 पे आने पे चाइना पे भरोसा काफ़ी लोगों का टूट गया है और ये भी पता चला कि एक ही कंट्री पे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए बोला गया कि हम लोग बहुत सारी मल्टीलेटरल, रीजनल और प्लूरलिज्म मैकेनिज्म लाएंगे ताकि हम लोग सप्लाई चेन को जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकें, ताकि जो भी ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके बीच में एक ट्रस्टेबल और एक रिलायबल रिलेशन डेवलप हो सके। और ये जो हम लोग सप्लाई चेन है वो हेल्थ, टेक्नोलॉजी और अदर गुड एंड सर्विसेज के थ्रू लाएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है इसको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के ट्रेड मिनिस्टर ने भी इसका काफ़ी वेलकम किया। अब हम लोग दूसरी बात देखते हैं कि इसमें यह भी बोला गया है कि ये जो है हम लोग हर 2 साल में एक बार मिलेंगे ताकि जो ये मोमेंटम है इसको बरकरार रखा जाए। तो जैसे कि अभी 2021 में मिले हैं तो अब अगली बार हम लोग 2023 में मिलेंगे। अब शेयर्ड विजन ऑफ अफगानिस्तान के बारे में भी मैंने आपको बोला, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि इन्होंने बोला कि जो भी मिनिस्टर कि जो दोनों कंट्रीज़ के थे उन्होंने बोला कि तालिबान को ये इंश्योर करना होगा कि जो फॉरेन नेशनल और वहाँ इसके अलावा साथ में जो नेटिव हैं यानी कि अफ़गानी ही हैं जो कि अफ़गान को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक सेफ पैसेज जो है आप इंश्योर करिए। और साथ ही साथ ये भी बोला कि अफ़गानिस्तान को जो है UNSC के 2593 रिजोल्यूशन है इसको भी मानना चाहिए। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें हम लोग काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट और ह्यूमन राइट्स के जो है वायलेशन नहीं करेंगे और उनके जो इनिशिएटिव हैं उनको हम लोग अडेयर करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि और किसी भी तरीके से जो अफ़गानिस्तान की धरती है उसको टेररिज्म के खिलाफ नहीं यूज़ में आना चाहिए। और ये जो काउंटर टेररिज्म जो इन लोग ने बात की वो UN का जो एक CCIT है इनिशिएटिव उसकी ऑन द लाइंस में। CCIT का क्या फुल फॉर्म है? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो उसकी लाइन में होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग इसके चौथे पिलर्स पे जाते हैं जो कि था कि शेयर स्ट्रेंथ काउंटर टेररिज्म हम लोग ने क्लियर कर लिया। तो अब हम लोग इसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कोविड-19 पे भी कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। हम लोग को वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की जो है उस पर कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए और यह काम हम लोग को क्वाड के फ्रेमवर्क में भी हाथ रख सकते हैं ताकि जो इंडो पैसिफिक में जितने भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हाई क्वालिटी वैक्सीन को प्रोवाइड किया जा सके। आप देख सकते हैं इसके साथ ही साथ एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड का भी इनॉग्रेशन किया गया और उस पर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। ऐसी ही बातें की गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो डिफेंस रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इनवाइट किया है कि इंडिया आए और अपना एक वहाँ पे एक पार्टिसिपेशन पे एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है तालिस्मन साबरे एक्सरसाइज। ठीक है, इस पे जाके इंडिया ज्वाइन करें जिससे कि दोनों कंट्री जो आर्मीज़ हैं और या फिर नेवीज़ हैं उसमें इंटरऑपरेटिबिलिटी बढ़ेगी और दोनों जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई फ्यूचर में ऐसा कोई भी कंटिजेंसी आती है। साथ ही साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट में भी बात हुई, उसमें बोला गया कि हम लोग को बायलैटरल जो CECA है यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज करना चाहिए और साथ ही साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है DTAA उसको भी साइन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो भी इश्यूज़ हैं इसमें आ रहे हैं टैक्सेशन के लिए अवसर उनको सुलझाया जा सके। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अदर्स में आप एक कंपोनेंट मान सकते हैं कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 1 मिलियन की ग्रांट दी है। किस लिए? इंडिया का इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के लिए और इसके साथ ही साथ एक और इंडिया का इनिशिएटिव है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए भी जो है ऑस्ट्रेलिया ने 10 मिलियन की इंडिया को मदद दी है।
यानी ग्रांट के रूप में प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए। अब मैं इसके साथ ही आपको एक ट्रिविया मैं आपको सेशन में बताती हूँ जो कि आपके प्री में काम आएगा। तो इस सेशन में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ट्रिविया है कि इंडिया का किस किस कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग होता है। तो इसमें आप जान लीजिए कि एक यूएस है, एक जापान है, एक रशिया है और अभी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। तो ये जो 3-4 कंट्रीज़ हैं उसमें हम लोग आप 2+2 डायलॉग को करते हैं। तो आई थिंक ये आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।